दोस्तों नमस्कार, मैं मृदुल गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएम फर्नीचर पर। दोस्तों आज जो है हम ऑटो क्लीन चिमनी के बारे में बात करेंगे। फेबर कंपनी का जस्ट मॉडल है, इसको पूरा दिखाएंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, कैसा क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। साथ ही इसके अलावा दोस्तों मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जो कि आपका मान लो पुराना फर्नीचर बना हुआ है या फिर आपका नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आपको ध्यान रखनी चाहिए ताकि आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं आए। वो टिप्स रहेंगी रिलेटेड टू डक्टिंग पाइप, रिलेटेड टू आपका स्पेस प्लानिंग, कैसा स्पेस रहना चाहिए, कहाँ पे चिमनी लगनी चाहिए, उससे रिलेटेड। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विस। दोस्तों आइए सबसे पहले हम फेबर कंपनी का जो ये जेस्ट मॉडल है 90 सेंटीमीटर में है, इसका ग्लास टू ग्लास जो है डायमेंशन वो 90 सेंटीमीटर है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इसमें जो है मोशन सेंसर दिया हुआ है। मोशन सेंसर मतलब इस तरह से ये हाथ से वेव करने पर ऑन हो जाता है। इसके अंदर जो लाइटिंग है दोस्तों वो आप देख रहे हो, एलईडी लाइटें 2 दी हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो ये फिल्टर है ये बेफल फिल्टर दिया गया है। ये बेसिकली जो है अगर मान लीजिए ग्रीस वगैरह कुछ निकलता है, अपने यहाँ पे चिकनाई रहती है तो उसको बेफल फिल्टर रोक लेता है और उसके बाद जो है ना उसके अंदर अपना मोटर की जो है ना लाइफ बढ़ जाती है। साथ ही इसके अंदर जो है ना इसको क्लीन कर सकते हैं, क्लीनिंग में आसानी रहती है अपने को। अगर आप इसकी बॉडी की बात करें तो पूरी जो बॉडी है वो अपनी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। इवन जो अपना ये जो नीचे की साइड में देख रहे हो आप फिल्टर लगा हुआ है, ये भी स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। दोस्तों ये वाला जो मॉडल है ये ऑटो क्लीन है। ऑटो क्लीन का मतलब ये देखो आप यहाँ पे ऑयल कलेक्टर दिया हुआ है, जैसे ये ऑयल कलेक्टर है, ये बेसिकली ये निकल जाता है, इसको फिट कर सकते हैं अपन ईजिली। और यहाँ पे ये ऑटो क्लीन का बटन रहता है, ये वाला जो आप देख रहे हो ये जो राउंड सा बटन दिया हुआ है ये ऑटो क्लीन का बटन है बेसिकली। ये स्पीड कंट्रोल है। अगर जैसे आप नॉर्मल चीज़ें बना रहे हो तो एक स्पीड में चलाना है, अगर मान लो कुछ अपन फ्राई कर रहे हैं तो सेकंड या अपने को 3rd स्पीड में इसको लेके जाना है। इसको 2 बार यूँ करने से चिमनी बंद हो जाती है। अब मैं आपको इसका ऑटो क्लीन फंक्शन का बता देता हूँ। तो चिमनी अपन ने ओपन किया, यहाँ पे ये ऑटो क्लीन का बटन है, इसको अपन प्रेस करके रखेंगे फॉर सम टाइम तो आप देखोगे यहाँ पे ये 9 मिनट का इसमें टाइम लाइन शुरू हो गई। ये 9 मिनट का टाइम लाइन शुरू हो गई। अब ये जब तक 9 मिनट होंगे तब तक इसके अंदर जो पूरी चिकनाई जो जमी है वो पूरी की पूरी पिघलेगी और पिघल के चिकनाई इसके अंदर ऑयल कलेक्टर के अंदर आ जाएगी। तो ये इस तरह से जो इसका बेफल फिल्टर ये जो अपना ऑटो क्लीन फंक्शन काम करता है। अभी तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। दोस्तों ये वाला जो मॉडल है ये फेबर कंपनी का है, इसकी 5 ईयर मोटर वारंटी आती है, 1 ईयर कंप्लीट प्रोडक्ट वारंटी आती है बाय फेबर कंपनी। और इसी तरह के कुछ मॉडल्स जो हैं वो एलिका ब्रांड के अंदर भी अवेलेबल है। इन दोनों के जो लिंक्स हैं एलिका के प्लस फेबर के जो ऑटो क्लीन वाले मॉडल्स हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप जाके रेट्स वगैरह इनकी चेक कर सकते हो। काफ़ी इकोनॉमिक रेंज में मॉडल्स हैं, लगभग 13,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये तक के मॉडल हैं। और जो है इस क्वालिटी में मतलब 90 सेंटीमीटर मॉडल आ गया, उसके बाद फंक्शनलिटी मोशन सेंसर वाली आ गई, ऑटो क्लीन आ गया, उसमें काफ़ी रीजनेबल रेट्स में मॉडल्स अवेलेबल हैं। दोस्तों हम उन टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए अगर हमारा नया कंस्ट्रक्शन है या हमारा पुराना कंस्ट्रक्शन हुआ है, फर्नीचर हुआ है, तब हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों पहले चीज़ों में ध्यान रखनी चाहिए किचन चिमनी के लिए, जैसा कि आप देख रहे हो जो ये फर्नीचर आपको प्लेसमेंट करना है, मान लो आपका फर्नीचर ऑलरेडी प्लेस्ड है तो बेसिकली 90 सेंटीमीटर की चिमनी लगाने के लिए आपको मोटा माटी 90 सेंटीमीटर पर हो गया 3 फीट, 3 फीट की चिमनी लगाने के लिए अगर आपको कम से कम 3.25 फीट मतलब स्पेस बीच में चाहिए, विड्थ के अंदर चाहिए, ताकि अपना जो चिमनी इजीली प्लेस हो जाए। दूसरा अगर अपन इसकी जो है 2 फीट वाला मॉडल लगा रहे हैं तो अपने को लगभग 2.25 फीट जगह चाहिए ताकि निकालने करने में आसानी रहे और जगह प्रॉपर मिल जाए। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसकी जो हाइट रहती है वो लगभग जो है दोस्तों 40 सेंटीमीटर से लेकर के और 55 सेंटीमीटर तक आती है, लगभग मतलब मानो तो 1.5 फीट से लेकर के 2 फीट तक आती है। तो हमें ये भी इंश्योर करना है कि हमारा जो उसके ऊपर भी हमें फर्नीचर नहीं प्लेस करना है। कई बार हम ऊपर फर्नीचर प्लेस कर देते हैं फिर बाद में हमें फर्नीचर को कटवाना पड़ता है, वो प्रॉब्लम आती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं पाइपिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर आपका नया कंस्ट्रक्शन है, कई बार आपको कारीगर सलाह देते हैं कि आप 4 इंची का पाइप जो है वो वॉल के अंदर कंसील करा के निकलवा लो, पहले से निकलवा लो मतलब प्लास्टर के अंदर ही, तो वो आप मत कराओ क्योंकि आजकल जितने भी मॉडल्स चिमनी के आ रहे हैं वो 6 इंची पाइप के लिए आ रहे हैं। मतलब बेसिकली जो पाइप इसके अंदर काम आता है वो डक्टिंग पाइप 6 इंची का काम आता है। तो हमें हमेशा क्या करना है कि 6 इंची का पाइप इसके अंदर यूज़ करना है। और रिड्यूसर वगैरह लगा के भी कई बार हो जाता है कि 4 इंची में रिड्यूसर लगा ले, लेकिन उससे एफिशिएंसी कम ही होती है चिमनी की। तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि 6 इंची का पाइप अपने को काम में लेना है और आप जो है इसका डक्टिंग पाइप बाद में ही निकालें। अब दोस्तों डक्टिंग पाइप निकालने की बात करें तो ये चिमनी यहाँ पे लगी हुई है, आप देख रहे हो है ना,
तो सबसे बढ़िया ये रहता है, अगर आपकी किचन चिमनी की जिस वॉल पे चिमनी लगनी है उसके पीछे अगर आपके पास जगह है निकालने की, तो आप बेसिकली इस डक्ट के पीछे से ही अपन पाइप को दे सकते हो। उस केस में क्या होगा, पाइप आपका विजिबल नहीं होगा। अगर मान लो नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ले जाके राइट में, अगर आपके मतलब राइट साइड में जा रहा है या फिर आपके लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो वो वाली वॉल्स के दोनों तरफ से आप निकाल सकते हो चिमनी को। या फिर अगर दोनों तरफ जगह नहीं है तो अपन रूफ टॉप से निकाल सकते हैं। तो ये 2-3 ऑप्शंस रहते हैं। आपको ये पहले ही डिसाइड कर लेना है चिमनी परचेज करने से पहले कि आपका पाइपिंग कहाँ से निकलेगा। अदरवाइज जब इंस्टॉलेशन वाला बंदा आएगा तो उसको कंफ्यूजन रहेगा कहाँ से निकालना है, और कई बार फिर बाद में तोड़-फोड़ करनी पड़ती है। फिर आपको ऐसा लगता है कि हम इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमें प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी फेस करनी पड़ी। दोस्तों आखिरी के अंदर हमें ये बात ध्यान रखनी कि हमारा जहाँ पे चिमनी लगने वाला है उसकी काउंटर टॉप से जो हाइट रहेगी वो 29 इंच से लेकर के मतलब 29 इंचेस से लेकर के 32 इंचेस रह सकती है। इससे कम भी नहीं रखनी है, इससे ज़्यादा भी रखनी है, ताकि चिमनी एफिशिएंटली वर्क करे। हमें ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि चिमनी का जो बैक साइड है उसमें विंडो ना हो। अगर विंडो रहेगी तो दोस्तों क्या होता है कि हवा आती है तो चिमनी की एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है। तो अगर विंडो ना हो तो सबसे बेस्ट है, अगर हो तो उसको क्लोज करके रखना जब अपन चिमनी को काम में ले रहे हैं। तो ये दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं। साथ ही हमें क्या है कि जब अब भी आप चिमनी परचेज कर रहे हो, चाहे आप वो शोरूम से परचेज कर रहे हो चाहे आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हो, आपको जो ब्रांड डिसाइड करना है उसके अंदर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि उसकी सर्विस जो है आपके एरिया में अवेलेबल रहे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहती हैं, जो इसके टोल फ्री नंबर रहते हैं, जैसे एलिका का, फेबर का, इनके सबके टोल फ्री नंबर बने हुए हैं या नॉर्मल नंबर्स बने हुए हैं। वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, अपना पिन कोड बता के आप पता कर सकते हो कि आपके एरिया में सर्विस अवेलेबल है कि नहीं है। अगर आपके एरिया पर्टिकुलर ब्रांड के सर्विसेबल नहीं है तो आई विल रिकमेंड कि आप वहाँ पे वाली चिमनी परचेज ना करें, कोई और ब्रांड की परचेज कर लें जिसकी आपके पास सर्विस अवेलेबल है। लेकिन बेसिकली एलिका और फेबर हम इसीलिए ही थोड़ा सा इसको प्रमोट करते हैं या बताते हैं, क्योंकि इसकी जो सर्विस है वो पैन इंडिया लगभग हर पिन कोड पे अवेलेबल है। कुछ पिन कोड पे जहाँ पे एलिका नहीं हुआ फेबर मिल जाएगा, जहाँ फेबर नहीं हुआ एलिका मिल जाएगा। तो आप ये चीज़ पता करके अपना डिसीजन बनाएं। बाकी मैंने ऐसा बताया, आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट के लिंक दिए हुए हैं ऑटो क्लीन चिमनी के, जो 2021 के अंदर बेस्ट मॉडल्स हैं। आप उनको जरूर चेकआउट करें और अपना डिसीजन बनाएं। दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।